हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत दिन हो गए व्लॉग नहीं डाला था, तो सब लोग बार बार कह रहे थे कि आप कहाँ बिज़ी हैं, क्या कर रही हैं। तो देखिए विंटर स्टार्ट हो गया और विंटर की जो पहली बारिश है ना वो भी होना शुरू हो गई है। और मुझे विंटर का वेदर इतना मज़े का लगता है, इतना खुशगवार होता है, दिल खुश हो जाता है। थोड़ा अफसरदा भी होता है, यानी कि सैड सैड भी होता है क्योंकि दिसंबर। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर दिया है और यहाँ पे अभी 9:32 हो रहे हैं। और क्योंकि बच्चों का ना क्रिसमस स्टार्ट हो गया तो मुझे कुछ उनके लिए उनके स्कूल वालों ने कुछ चीज़ें मंगवाई थी कि उनका हमने करना है कैंडी हाउस डेकोरेशन, तो उसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। तो ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था। तो मैं पब्लिक ग्रोसरी स्टोर चली गई जो कि घर के बिल्कुल करीब है और इजी भी पड़ता है। तो ये पब्लिक ग्रोसरी स्टोर है, यहाँ से सब मिल जाएगा। मेरे पास लिस्ट थी बट मुझे आइडिया नहीं था क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं ग्रोसरी स्टोर के अंदर गई और मैंने कहा देखते हैं। तो यहाँ पे ना क्रिसमस स्टार्ट हो गया है, तो हर जगह आपको क्रिसमस की चीज़ें नज़र आएंगी, लाइक डेकोरेशंस एंड ऑल दैट। दिसंबर में ना हर बहुत ज़्यादा इवेंट्स आते हैं, उसकी वजह से ना यहाँ पे हर जगह दिसंबर में ना यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली डेकोरेशन होती है। जैसे पम्पकिन पैच है तो उसके अकॉर्डिंग है, और फिर जब क्रिसमस है उसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे ना मैं हमेशा जब भी पब्लिक आती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़्रेश ब्रेड लेके जाऊँ। तो यहाँ पे ये फ्रेशली बेक करते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। अगर आपको स्लाइस कराना है तो वो स्लाइस करके भी देते हैं। मैं जो ब्रेड लेती हूँ ना ये इटालियन जो है वो शिकागो की ब्रेड है और बहुत ही अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है। और 2-3 दिन में हम लोग इसको फ्रेशली ख़त्म कर लेते हैं। मोस्टली ब्रेकफास्ट में खाते हैं बट लंच में डिनर में भी सम टाइम खा लेते हैं। तो बच्चों के कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ख़त्म हुए थे तो मेरे साथ वो भी ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना ये बच्चों का मिलता है, योगर्ट है ये क्योंकि स्ट्रॉबेरीज अभी आ नहीं रही अच्छी, तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चे बेरीज खाएं। तो सुबह के टाइम में उनको योगर्ट ज़रूर देती हूँ। तो सम टाइम फ्लेवर योगर्ट देती हूँ और सम टाइम घर में बना हुआ योगर्ट दे देती हूँ। ये मैंने क्रीमर ले ली थी कि समटाइम कॉफ़ी पीने का दिल करता है, तो 4 in 1 है और इसके अंदर कोई भी शुगर वगैरह नहीं है, ब्राउन शुगर है तो मैं ले लेती हूँ। अभी यहाँ पे ना मैं बच्चों का मिल्क ले रही हूँ, ये ऑर्गेनिक मिल्क है जो कि वो पीते हैं। वैसे तो हॉल मिल्क भी होता है बट मेरी कोशिश होती है बच्चों को ऑर्गेनिक चीज़ें दें। तो यहाँ पे ना ऑर्गेनिक चीज़ें आम चीज़ों से जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। जैसे कि नॉर्मल जो है वो हॉल मिल्क आपको $3 का मिल जाता है, बट ये जो है वो $8 का मिलता है ऑर्गेनिक। और अब ना मैं यहाँ पे आ गई थी और मैंने बच्चों का जो था वो स्कूल की जो सप्लाईज उनको प्रोवाइड करनी थी वो देख रही थी। सब कुछ मैंने ले लिया था बट उनकी चॉकलेट्स रह गई थी और चॉकलेट्स का ना उनको बिग बैच चाहिए था, यानी कि लार्ज चाहिए थी। तो मैंने वहाँ पे किसी की हेल्प ली और फिर उसकी वजह से जो भी चॉकलेट्स थी वो मैंने ले ली। और फिर मैंने एक पैकेट था वो घर के लिए भी ले लिया क्योंकि घर में भी लगता है। तो ये सारी ग्रोसरी जो भी होती है ना वो मेरी कोशिश होती है कि थोड़ी थोड़ी करके जो है वो ले जाऊँ। ग्रोसरी सारी हो गई थी, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। आज हस्बैंड को ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो मैंने सोचा उनको मैं अच्छा सा जो है वो सैंडविच उनको ड्रॉप कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी। यहाँ पे ना ऐसा है कि आपको सबवे की तरह सैंडविच बना देते हैं, आपको बताना पड़ता है फ्रेश। तो मैंने ना फुट लॉन्ग लिया था। फुट लॉन्ग जो होता है ना वो लार्ज साइज़ का होता है। उसमें ये होता है कि आप दरमियान से कट करके 2 सैंडविच बन जाते हैं, तो हाफ़ आप लंच टाइम में खा सकते हो। तो सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी, कोकम्बर, टोमेटोज़, मस्टर्ड सॉस और जो भी सॉस वगैरह डालनी है, चिकन के स्लाइसेस और चीज़ वगैरह। तो और फिर मैंने ग्रोसरी करके निकली तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। और तो सबसे मुश्किल काम ना मुझे यहाँ ग्रोसरी करने के बाद ये लगता है कि आपको ना गाड़ी के अंदर सामान रखने के बाद जो कार्ट है ना उसको उसकी जगह पे छोड़ के आना पड़ता है। आप ऐसे ही जो है वो ग्रोसरी शॉपिंग के बाहर पार्किंग में जो है वो कार्ट नहीं छोड़ सकते। इतनी ज़्यादा हो रही है और मैं सोच रही थी कि हस्बैंड को जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। मैंने उनका सैंडविच जो है वो ले लिया जो कि गाड़ी में है, आप देख सकते हैं। लेट्स गो। हस्बैंड को जो था वो खाना ड्रॉप करके मैं सीधा घर आ गई थी। सॉरी वीडियो नहीं बन सकी। और ये बच्चों का सामान जो था वो मैंने अलहदा पैक में डाल दिया था, जो कि स्कूल लेके जाना था उसको मैं ऊपर नहीं लेके जाऊंगी। बाकी ग्रोसरी लेके मैं ऊपर आ गई थी। हाफ़ सैंडविच मैंने उनको ड्रॉप कर दिया था। हाफ़ सैंडविच जो था ये था, मेरे सारी साइड पे ना मुझे चीज़ डालना भूल गया था। और साथ में मैंने गरम गरम चाय का मग पिया और वेदर इंजॉय किया। और थोड़ा सा ना ये ब्रेक मिल जाता है मुझे दोपहर में, तो मैं अच्छे से जो है वो अपना लंच कर लेती हूँ। लंच करने के बाद मैं किचन में आ गई। आज मैंने सोचा यार थोड़ी
डिफरेंट रेसिपी ट्राई करते हैं ना, तो मैं नेट पे देख रही थी, मुझे ना मटर पनीर की रेसिपी मिली जो कि मैंने कभी खाई नहीं है, बट मुझे मुझे लग रहा था कि आलू मटर जैसी रेसिपी होगी और बनाने में भी ईजी है, क्विक है और तो जल्दी से बन जाएगा। तो इसमें क्या तरीका है कि आप मेरी ना यूट्यूब शॉर्ट्स में भी जाके ये रेसिपी देख सकते हैं, और यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने अनियन जो है वो फ्राई कर लिए, गरम मसाला जो है वो डाल दिया, और ये मटर जो थे वो फ्रोज़न मटर थे, तो इसको मैंने गर्म पानी में डाल के रखा हुआ था और जल्दी जल्दी मैंने इसके अंदर डाल दिया। और इसके बाद आप इसके अंदर टमाटो प्योरे डाल देते हैं और इसको यहाँ पे जिस रेसिपी को मैंने फॉलो किया था ना, उसने शैलो फ्राई कर लिए थे पनीर को पीसीस में काट के, तो मैंने भी ना पनीर को शैलो फ्राई कर लिया था थोड़े थोड़े पीसीस में डाल के, तो इससे अच्छा अच्छे से ना क्रंची क्रंची हो जाते हैं। और ये ना कास्ट आयरन के अंदर ही मैंने थोड़ा सा गर्म करके ना, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो इसको चारों तरफ से सेक लिया था और बाद में मैं डायरेक्ट इसको जो है वो इसके अंदर डाल दूँगी। जैसे आलू मटर की सब्ज़ी के अंदर आप आलू फ्राई करके अगर डालते हैं ना, तो उसका टेस्ट बहुत यूनिक और अच्छा आता है। तो अभी यहाँ पे देखें मैंने ना इसके अंदर शाही पनीर मसाला मेरे पास पड़ा था, आप कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जो आलू मटर की सब्ज़ी में आप रेगुलर मसाला यूज़ करते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मैं कौन से मटर यूज़ करती हूँ। ये ग्रीन पीज़ हैं जो कि आपको ना किसी भी इंडियन स्टोर से मिल जाएंगे, रेगुलर स्टोर से भी मिल जाएंगे, ग्रोसरी स्टोर से भी, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इनको क्या है कि थोड़ी देर गर्म पानी में डाल के रख दो और बाद में आप इसको अपने सालन में डाल देंगे, तो ये बहुत अच्छा जो है वो अच्छे से बन जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो यहाँ पे ना मेरे पास ये कनौर के क्यूब्स पड़े हुए थे, तो मैंने कहा वो भी डाल देती हूँ। अक्सर खाने में अगर आप डाल देते हैं ना ऐसे ग्रेवी वाले सालन में जिसके अंदर आप गोश्त और मटन का यूज़ नहीं कर रहे, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और इसके बाद यही जो शाही पनीर मसाला था ना, इसको मेरी कोशिश होती है गर्म पानी के साथ मिक्स करके डालूँ, तो अच्छे से जो है वो मसाला गर्म पानी में पक जाता है। और एंड में आपने इसके अंदर पनीर डाल दिया, और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है ना वो मेथी है। ड्राई मेथी लें और वो इसके अंदर जब डाल देते हैं तो वो हर सालन के अंदर ना एक यूनिक फ्लेवर आ जाता है। तो ये देखिए, ये मैंने इसको एक बोल में निकाल लिया था और आपको दिखाने के लिए। ऑल्दो हम शाम में ही खाते हैं, बट मैंने कहा स्कूल से आने वाले थे तो मैंने उनके एग बॉयल होने रख दिए थे, क्योंकि अभी वो एग शौक से खाते हैं। विंटर है तो प्रोटीन है तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं कॉफ़ी पीऊँ, और काम कर करके ना कभी समटाइम इतना हीटअप हो जाती है बॉडी किचन में खड़े हो के, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं कोल्ड कॉफ़ी पीऊँ। तो उसके लिए ना मैंने तो यहाँ पे ना कोल्ड कॉफ़ी जो है वो 2 मिनट में बन जाती है। ये कोल्ड कॉफ़ी है, इसको डालें जितना भी आपने पीनी है, और उसके बाद इसके अंदर क्रीमर ऐड कर लें जितना भी आपने पीना है, और उसको मिक्स कर लें। इतनी मज़े की कोल्ड कॉफ़ी मिलती है। इतनी दफ़ा मैंने बाहर की डिफरेंट तरह की जो है वो कोल्ड कॉफ़ी ट्राई की है, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और अभी ऐसा है कि घर में आप 5 मिनट में जो है ये कॉफ़ी जो है वो बना सकते हैं। तो ये क्रीमर है, इसके अंदर क्रीम है और शुगर भी ऐड है, तो मैं जो है वो जल्दी से बना लेती हूँ। और जब भी मेरा यहाँ पे जो है वो बच्चों को स्कूल से पिकअप करने का टाइम हो गया था, मैंने अभी तक गाड़ी का टाइम चेंज नहीं किया, तो ये आपको ना 1 घंटा आगे का दिखा रहा है। तो 2:17 हो गए थे, बच्चों को जो था मैंने पिक करना था। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और इतनी ज़्यादा सुस्ती थी कि कुछ भी करने का मूड नहीं था, और बच्चों का मैंने सामान जो था वो गाड़ी में रख लिया था, बस अभी जल्दी जल्दी जाना था, उनको पिक करना था। ट्रैफिक की वजह से मैं बहुत लेट हो गई थी, फिर मैंने सारी सप्लाईज़ जो थी वो पकड़ी, जाके उनके प्रिंसिपल को दी और बच्चों को पिक किया। यहाँ पे ना मेरे ज़्यादातर मदर्स ही बच्चों को स्कूल से जो है ना वो पिक एंड ड्रॉप करते हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम जो होता है वो 9 to 2 होता है। तो मेरी कोशिश होती है मैं इनको पिक करूँ, और ये एक अच्छा नैप लेके आते हैं, तो 12 से 2 इनका नैप होता है। नैप लेके ये आते हैं तो ये थोड़े से जो है ना एक्साइटेड होते हैं और फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। तो मैं इनको जैसे ही घर लाती हूँ तो इनका मूड होता है कि खेलें, भागें, दौड़ें, और वेदर इतना अच्छा था तो इनका गाड़ी के अंदर बैठने का बिल्कुल भी मूड। क्योंकि मैं रूटीन के व्लॉग बनाती हूँ तो लोगों के क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं। अच्छा, हर कोई मुझसे पूछा था कि आप ट्रैश का यूएस में क्या सिस्टम है, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये सेंटेड ना किचन के बैग्स होते हैं जो कि हमें मिलते हैं, कास्को से हम ले लेते हैं, और ये इस तरह से बैग होते हैं और सेंटेड होते हैं। इसके अंदर से अगर आप ट्रैश फेंकते हो ना तो स्मेल नहीं आती। और ये बड़ी ट्रैश कैन है जिनके अंदर ये बैग लगा देते हैं, तो जैसे ही फुल हो जाता है मैं एक निकाल लेती हूँ और एक डाल लेती हूँ। तो डेली का मुझे जो है ना वो एक बैग चेंज करना होता है। तो जब मैं बच्चों को पिक करने जाती हूँ मैं यहाँ पर रख जाती हूँ। ये बैक साइड है हमारे बैकयार्ड की, और क्योंकि बारिश हो रही थी तो मुझे फ़ौरन ही इसको फेंकना है। तो यहाँ पे ना बिल्कुल ही साथ ही दरवाज़ा है पार्किंग के साथ ही, तो वहाँ पे जो है वो ट्रैश कैन पड़े होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है मैं डेली बेसिस पे जो है ना वो ट्रैश घर के अंदर ना रहने दूँ, क्योंकि विंडोज़ वगैरह सब क्लोज़ होती हैं, तो अगर ट्रैश ज़्यादा देर रहे ना तो स्मेल आती है।
तो यहाँ पे विंटर स्टार्ट हो गया है, तो ये पार्किंग के ना बिल्कुल साथ ही जो है वो ये ग्रीन वाला जो है ये रिसाइकल बिन है। जितने भी आपके पास बॉक्सेस बॉटल्स और सब होते हैं वो इसमें जाते हैं, और इसमें जो है वो सारे ट्रैश बैग्स जाते हैं जो कि आपका रियल ट्रैश होता है। राइस कुकर है जिसको 2 से 3 साल हो गए मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये ना डेली बेसिस पे हम इसमें राइस बनाते हैं बच्चों के लिए। ये ना 4 से 5 मेंबर्स के लिए इसमें चावल बन जाते हैं, और इतना ईजी है। अब 1 कप राइस डालें इसके अंदर, और 1.5 कप जो है वो वाटर डालें, और उसके ऊपर आप थोड़ा सा सॉल्ट डालें। और मैं क्या कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा देसी घी डाल देती हूँ, और मैं बासमती राइस यूज़ करती हूँ तो थोड़े से लॉन्ग होते हैं, तो इसमें जो है ना वो अच्छे से बन जाते हैं। और ये बहुत ही यूज़फुल है, और मैं 2 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। वर्थ इट है। अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है या आपने किसी अपने लिए लेना है तो लाजमी। यहाँ पे ना मैं आप बच्चों के लिए जो है वो क्विक फ्राइज़ बनाने लगी हूँ। ये रेसिपी ना बहुत ही ईजी है और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आपने क्या करना है कि फ़्राइज़ को काट लेना है, इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, और फिर इसके ऊपर ना आपने ऑलिव ऑयल डाल लेना है, और ऑलिव ऑयल डाल के आपने इसको एयर फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल जो है एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल का है स्प्रे कर रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है ताकि ऑयल जो है ना वो सबके ऊपर चला जाए। यहाँ पे आपने क्या करना है कि टेम्परेचर सेट करना है कि मैं 360 पे जो है ना वो या 370 पे आप इसको ना 10 मिनट्स के लिए वन साइड कर लें, और 360 पे आप जो है वो अदर साइड 8 मिनट्स के लिए कर लें। यहाँ पे ना आज मैंने बेड स्प्रेड बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं वॉश कर लेती हूँ, तो क्या करना है कि आप वॉशर में बेड स्प्रेड डाल देते हैं, डिटर्जेंट डाल देते हैं, और डिटर्जेंट और सॉफ्टनर डाल के आप इसको जो है वो हैवी ड्यूटी के उस पर डाल देते हैं या बेडिंग पे डाल देते हैं। मैं हैवी ड्यूटी पे रखती हूँ, तो 1.5 आवर में ना आपका वो सारा अच्छे से ड्राई हो जाता है और अच्छे से जो है वो क्लीन हो जाता है। यहाँ पे ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि लास्ट वीक ना मेरी जो है ना मेड आई थी हाउस क्लीनर, तो वो मेरे लिए ना क्रिसमस का गिफ्ट लेके आई थी। तो ये फर्स्ट टाइम उसने हमें क्रिसमस का गिफ्ट दिया, और मेरे ना माइंड में दूर तक नहीं था कि मैंने क्रिसमस का गिफ्ट देना है। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि जितने भी मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स हैं गोरे हैं उन सबको मैं ना क्रिसमस का गिफ्ट दूँ। तो वो ये मेरे लिए जो है बाथ बॉडी एंड बियॉन्ड का हैंड वॉश लेके आई थी, और साथ में चॉकलेट्स का एक बैग लेके आई थी। और इतना मुझे और उसने मुझे गिफ्ट दिया, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैंने सोचा मैं उसके लिए भी गिफ्ट जो है वो बाय करती हूँ। बट ऐसा होता है कि वो वंस मंथ में ना एक दफ़ा ही आती है, हर 3 वीक के बाद आती है। तो अभी दिसंबर का तो वो क्लीन करके चली गई थी, तो उसने आना नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं उसको कैश ही दे देती हूँ। तो मैंने उसको जो था ना वो $50 जो था ना वो कैश दे दिया, और लाइक शी वॉज सो एक्साइटेड। वो इतनी खुश हो गई, और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मुझसे ये सब। बट आपको यहाँ पे ना थोड़ी अच्छा, यहाँ पे ना मैंने कुछ पार्सल जो थे वो आए हुए थे, मैंने अभी तक ओपन नहीं किए थे। मैं वेट करी थी मुझे टाइम मिले तो मैं ओपन करूँ। मैंने किचन के कुछ आइटम्स जो हैं वो ऑर्डर किए हुए थे, जैसे कि ये जो है सबसे पहला जो है वो आपका ऑयल डिस्पेंसर है। लाइक ये 2 वे है, एक आप इसके अंदर क्या स्प्रे भी कर सकते हो, और आप कभी खाने के ऊपर से जब ऑयल डालना होता है तो डाल सकते हो। तो मेरे पास पहले थी, ये बोतल टूट गई थी, बट मैंने अभी रिसेंटली ये ऑर्डर किया, मुझे बहुत अच्छी मिल रही थी और मुझे सेल पे मिल गई थी, और काफ़ी अच्छी इसकी प्राइस थी। तो मैं देख रही थी कि आप इसको जो है वो 2 वे यूज़ कर सकते हैं। पहला वाला जो बटन है उससे आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, और ये ऊपर वाला बटन है इससे जो है आप डिज़ल कर सकते हैं ऑयल किसी भी अपनी सब्ज़ी के अंदर और चिकन के अंदर और वट एवर आप मेक रहे हैं। तो मैं इसको सोच रही थी कि मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और इसको क्लीन कर लूँगी, और फिर जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी कि कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस। ऑल्दो अच्छा ही होगा। नेक्स्ट ये जो है ना बैम्बो यूटेंसिल स्टिक्स मैंने ऑर्डर की थी, क्योंकि जब भी मैं ब्रेकफास्ट बना रही होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं प्लास्टिक यूज़ ना करूँ, कम से कम यूज़ करूँ। तो मुझे ना ये वुडन की स्टिक्स बहुत जो हैं वो अच्छी लगती हैं, और इतनी लाइट वेट होती हैं और इतनी यूज़फुल होती हैं। तो ये मैंने ना मुझे सेट अमेज़ोन पे मिला था, तो मैंने ऑर्डर किया, मुझे ऑफ पे मिला, अच्छी प्राइस पे मिल गया। बट इनका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक होता है कि ये कलर चेंज हो जाता है जब आप इसको हीट में बनाते हैं ना। बट इनसे कुकिंग भी अच्छी होती है और इनके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। तो मुझे सेल पे मिल रहा था तो मैंने ये ऑर्डर किया। जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये 6 डिफरेंट काइंड के जो है ना इसके अंदर स्पून है, और ये लास्ट वाला मोस्ट अवेटेड जो आप कह सकते हैं ना, मैं इसका काफ़ी टाइम से जो था इंतज़ार कर रही थी कि ये वो वाइपर काइंड ऑफ स्टफ़ है। लाइक आप अपने काउंटर टॉप को किस तरह से जो है वो क्लीन कर सकते हैं। तो ये मेरे पास नहीं था, और सर जब भी मैं वॉश करती थी बर्तन या तो सारा काउंटर टॉप मेरा ख़राब हो जाता था। तो इसके साथ इन्होंने जो है वो आपको 2 चीज़ें दी हैं। लाइक आप अच्छे से इसको जो है वो वॉश कर सकते हैं। मुझे लगा कि ये खुल सकता है, बट ये खुलता नहीं है, ये इतना ही है। और इसके
साथ ये इसका स्टैंड है, आप इसको जो है कहीं पे भी लगा सकते हैं और जब भी काम ख़त्म हो उसके बाद आप इसको उसके साथ जो है वो फिक्स कर सकते हैं। तो ऑल पर्पस है। और सिंक के नीचे वाले ड्रॉर के अंदर फिक्स किया था कि क्योंकि आप जो है वो सिंक का काम करते हो तो फ़ौरन नीचे से ओपन करके आप इसको निकाल लो, क्योंकि सामने लगा हुआ भी ये बुरा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह बनाई है, तो ये अच्छे से जो है वो आप इसको यूज़ करने के बाद इसको रख सकते हैं। बहुत से लोग इस राइस कुकर के बारे में पूछ रहे थे, मैंने इंस्टा पे भी स्टोरी लगाई तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। तो देखें कि इसमें राइस बना के दिखाएं, तो ये देखें इस व्लॉग के अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया कि किस तरह से आप राइस जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के फ्राइज़ जो थे वो रेडी हो गए थे। मैं इसके ऊपर जो है ना वो बटर लगा रही हूँ। आप क्या करते हैं, बटर का एक छोटा सा पीस लेके आप इसके अंदर रख दें। ये इतने गर्म होता है कि खुद ही बटर जो है वो मेल्ट हो जाता है। बटर लगाने का फ़ायदा ये है, एक तो सॉफ्ट हो जाता है, बच्चे जो हैं वो शौक से खाते हैं, और आप इनको केचप के साथ या रैंच के साथ आप किसी के साथ भी इनको दे सकते हैं। यहाँ पे बटर लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर जो है वो सॉल्ट डाल दिया और ओरिगेनो थोड़ा सा डाल दिए, हर्ब्स जिन्हें कहते हैं ओरिगेनो हर्ब्स, वो डाल दिए। और साथ में ना मैं यहाँ पे ये यहाँ पे ना मैं पब्लिक से फ़र्स्ट टाइम जो है वो चिक-फil-A की रैंच लेके आई हुई थी, तो वो रैंच मैंने यहाँ पे डाल दी। तो थोड़ा सा ना टेस्ट बच्चों का चेंज हो जाता है। सम टाइम मैं उनको केचप दे देती हूँ, सम टाइम मैं उनको रैंच दे देती हूँ, तो वो अच्छे से जो है खा लेते हैं। अभी शाम का टाइम था, यहाँ पे जो है वो 6:30 हो गए हैं और हस्बैंड के आने का टाइम था। हस्बैंड आने वाले थे, तो मैं मेल बॉक्स पे कुछ चीज़ें जो थी वो काफ़ी देर से मेल बॉक्स चेक नहीं किया था। अभी मुझे याद आया कि मैं मेल बॉक्स में ना बहुत सारा स्टाफ, तो मैं जाके ले आती हूँ। तो ये देखिए मेल बॉक्स में ना अक्सर ये आपकी जो डिलीवरी आती है ना वो मेल बॉक्स में रख जाते हैं, ऊपर नहीं रखते। अगर छोटी होती है ना मेल बॉक्स में पूरी आ जाती है। तो ये सब मैं मेल बॉक्स से निकाल के ले आई थी। जितने भी लेटर्स आते हैं या पम्पलेट्स आते हैं तो आपको पता चलता है, जो चीज़ें आपकी ट्रैश में जानी होती हैं वो ट्रैश में डाल देते हैं, और जो चीज़ें काम की होती हैं, जो लेटर्स वगैरह होते हैं, वो सब मैं एक जगह पर रख देती हूँ। यहाँ पर ना मैं आज सैलड बना रही थी। हम डिनर में ना कोशिश करती हूँ कि रोज़ ना सैलड लाजमी हो, क्योंकि आप लोग इतना थोड़ा बहुत जो है वो खाना जो है ना हेल्दी होना चाहिए। तो सैलड लाजमी मेरे डिनर में होता है। तो डिफरेंट तरह का सैलड होता है, कभी जो भी चीज़ें होती हैं घर में मैं वो डाल के सैलड बना लेती हूँ। मेरी प्लेट का दिखा दो कैसा बना खाना। मजे आ। तो यहाँ पे मैं खाने की वीडियो बना रही थी, तो हस्बैंड को था कि भाई मेरे खाने की भी वीडियो बनाओ। और खाने के बाद आज हस्बैंड का वीक में 2-3 दफ़ा हस्बैंड जो है वो स्टोरी टाइम करते हैं और सम टाइम मैं करती हूँ। तो आज हस्बैंड का स्टोरी टाइम था, तो मैंने कहा मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ। तो बच्चों को उनके पास छोड़ के मैं नीचे आ गई किचन क्लीन करने। तो हमारी आदत होती है कि हम बच्चों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। हम उनको बुक रीडिंग करते हैं, एजुकेशनल वीडियोज़ और टॉयज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं बच्चों का जो है वो फुल टाइम किस तरह से लेके जो है वो चलती हूँ। तो आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ में आप मुझे जो है वो एडवाइस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में।